अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के चंद अहम गज़ल गो शुअरा के सवाने हयात के बारे में। बात करेंगे हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी और जिगर मुरादाबादी की सवाने हयात के बारे में। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, यानी यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपको जो 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें आपके जो पुराने पेपर के सवालात हैं, यानी जितने भी मुश्किल सवालात हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है और उसके बाद में वो तमाम मुश्किल सवालात इन 2000 क्वेश्चंस में शामिल किए गए हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है आपका 700 क्वेश्चन का, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन का है। हर टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपका सिलेबस कम से कम मैक्सिमम पोर्शन आपके कवर होने वाले हैं। साथ ही साथ में क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद तफसीलात आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हसरत मोहानी के बारे में। हसरत मोहानी को कहा जाता है इमामुल मुतगज़्ज़िलीन। तो पहली चीज याद रखेंगे कि इमामुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का अगर हम देखें आपका नाम क्या है, तो आपका असल नाम है सैयद फजलुल हसन। ये अहम चीज है कि आपका नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन। तखल्लुस आपका है हसरत मोहानी। पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है। वफात 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो असल नाम क्या हो गया, सैयद फजलुल हसन। पैदाइश 1880-81 में, वफात 1951 फरंगी महल लखनऊ में। वालिद का नाम क्या है, सैयद अजहर हसन। हसरत ने 1903 में एमयू कॉलेज अलीगढ़ से बीए किया। हसरत ने तस्लीम की शागिर्दी इख्तियार की। वह नसीम देहलवी के और नसीम देहलवी मोमिन के शागिर्द थे। हसरत को इस सिलसिले तलम्मुस पर हमेशा नाज रहा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तसानीफ की बात की जाए तो निकाते सुखन उर्दू मुअल्ला में पहली बार क़िस्सवार शाये हुई। फिर बाद में मतरूकाते सुखन, माइबे सुखन, महासिने सुखन और नवादिर सुखन के नाम से किताबी सूरत में शाये हुई। हसरत मोहानी की खुद नविश्त का नाम मुशाहिदाते जिंदा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हसरत की खुद नविश्त का नाम क्या है, मुशाहिदाते जिंदा जवाब होगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुद नविश्त है, तो जवाब है हसरत मोहानी। हसरत रिसाला उर्दू मुअल्ला अलीगढ़ से निकालते थे। इस रिसाले के ताल्लुक से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। उर्दू मुअल्ला की पहली इशाअत कब अमल में आई, जुलाई 1903 और आखिरी इशाअत अप्रैल 1913 में अमल में आई थी। हसरत ने फैजाबाद से 1913 में कैसर हिंद नाम का एक उर्दू हफ्तावार अखबार जारी किया था। एक उर्दू हफ्तावार अखबार जारी किया था। हसरत ने कानपुर से 1928 में मुस्तकिल नाम से एक रोजनामा भी जारी किया था। एक रोजनामा भी जारी किया था। क्या क्या चीजें हसरत के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट है, आपका नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन। आपकी पैदाइश 1880-81, वफात 1951। वालिद का नाम क्या है, सैयद अजहर हसन। वालिद का नाम क्या है, सैयद अजहर हसन। हसरत ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की, तस्लीम की शागिर्दी अख्तियार की। हसरत की खुद नविश्त का नाम क्या है, मुशाहिदाते जिंदा। हसरत मोहानी उर्दू मुअल्ला रिसाला कहाँ से निकालते थे, अलीगढ़ से।
پہلی اشاعت 1903 اور آخری اشاعت اپریل 1913۔ نمونہ کلام کے طور پہ چند اہم اشعار دیکھیے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ نہیں آتی تو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ آئیے اور بھی اشعار دیکھتے ہیں۔ گراں گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے۔ اللہ رے جسم یار کی خوبی کی خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت فر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کریں گے فانی بدایونی کے بارے میں۔ فانی بدایونی کا نام ہے شوکت علی خان۔ پہلے شوکت تخلص پھر فانی آپ نے اختیار کیا۔ پیدائش ہوئی 1879 میں بدایوں میں، وفات 1941 حیدرآباد میں۔ والد کا نام ہے شفاعت علی، پیشہ آپ کا تھا وکالت۔ فانی نے پہلی غزل 1890 میں کہی تھی۔ 1899 میں انہوں نے شوکت کی جگہ فانی تخلص اختیار کیا۔ یہ لائن امپورٹنٹ ہے۔ فانی نے حیدرآباد کا سفر 2 مرتبہ کیا۔ پہلی مرتبہ 1926 میں کیا، دوسری مرتبہ مہاراجا کشن پرساد کی دعوت پر 1927 میں کیا۔ تو یہ کوشچن کہ فانی نے حیدرآباد کا سفر کتنی مرتبہ کیا؟ 2 مرتبہ، 1926 اور 1927۔ تصانیف میں آپ کے دیکھیں گے فانی کے کل 4 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ کل 4 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ نمبر 1 دیوان فانی، پہلا مجموعہ کلام نقیب پریس بدایوں سے 1921 میں شائع ہوا۔ ایک لائن امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد میں باقیات فانی، دوسرا مجموعہ کلام اخبار پریس 1926 سے آگرہ سے شائع ہوا۔ عرفانیات فانی، تیسرا مجموعہ کلام لطفی پریس دہلی سے 1939 میں شائع ہوا۔ چوتھا وجدانیات فانی، چوتھا مجموعہ کلام مطبع دارالکتابت حیدرآباد سے 1940 میں شائع ہوا۔ کیا کیا چیزیں دیکھیں امپورٹنٹ ہیں شوکت علی خان کے تعلق سے، یعنی فانی نام کیا ہے؟ شوکت علی خان، پیدائش 1879 بدایوں میں، 1941 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا۔ والد کا نام کیا ہے؟ شفاعت علی۔ فانی کے کل کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے؟ کل 4 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ نمبر 1 دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی، وجدانیات فانی۔ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ یہ کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے۔ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا اگر آپ سے پوچھا جائے تو جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی۔ نمونہ کلام کے طور پر چند اہم اشعار۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے، تم ہی کہو تمہیں اپنا بنا کے کیا پایا، مگر یہی کہ جو اپنے تھے سب پرائے ہوئے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو خواب ہے دیوانے کا، تیری آمد کے تصدق تیرے جلووں کے نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا سامہ بھی لا۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جگر مراد آبادی کے بارے میں۔ جگر مراد آبادی آپ کا اصل نام ہے علی سکندر، تخلص آپ کا ہے جگر۔ پیدائش ہوئی 1890 مراد آباد میں، وفات یعنی انتقال ہوا 1960 گونڈا میں۔ والد کا نام ہے علی نظر، استاد داغ دہلی منشی امیر اللہ تسلیم۔ جگر نے اپنے دوستوں کے لیے ایک مجلس دارالکہلہ قائم کی تھی۔ عالم السرور سے جگر کی خاص دوستی تھی۔ 20ویں صدی میں اردو غزل کے 4 اہم ستون ہیں: فانی، حسرت، اصغر اور جگر۔ تصانیف کی بات کی جائے تو آپ کی تصانیف میں جگر کے 3 اہم شعری مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ کلام ہے داغ جگر 1922، دوسرا ہے شعلہ طور 1932،
तीसरा है आतिश गुल 1958। यादगार जिगर वह मजमे कलाम जिसमें जिगर का वह कलाम शामिल है जो मज़कूरा वाला तीनों मजमे में शामिल नहीं है, इसे मोहम्मद इस्लाम ने मुरतब किया। गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है तो जिगर बिलाशुबहा गज़ल की आबरू है। ये किसका कहना है? सआदत अली सिद्दीकी। गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है तो जिगर बिलाशुबहा गज़ल की आबरू है सआदत अली सिद्दीकी। जिगर का नाम इंपॉर्टेंट है, सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, वालिद का नाम, उस्ताद का नाम। ये तमाम ऐसे सवालात आप देखते होंगे एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। जिगर के शायरी मजमूए बहुत अहम है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। आतिश गुल आपको देखेंगे मिल जाएगा एग्जाम में, पहला मिल जाएगा, दूसरा। आतिश गुल तो अभी 2-3 साल पहले के पेपर में आपको मिल जाएगा कि आतिश गुल किसका शायरी मजमूआ, जवाब जिगर मुरादाबादी। नमूने कलाम के तौर पे चंद अहम अशार। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो जुल्फे दोष पर डाले हुए हैं, जहाने आरज़ू थर्रा रहा है। पीता बगैर इज़्ने कब थी मेरी मजाल, दर पर्द चश्मे यार की शहपा के पी गया। यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। जिंदा में तू मुझको डाल दिया है खाक में जिंदा तूने, मगर परवाज मेरी जो रोक सके ऐसी भी कोई दीवार उठा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके हसरत, फानी और जिगर के बारे में मुख्तसर बात करने की कोशिश की है। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की हमने कोशिश की है, ताकि अगर आपको इनके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें आसानी के साथ में सॉल्व कर सकें। अब अगर आपसे पूछा जाए एक रिवीजन क्लास के तौर पर कि हसरत के बारे में क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तो पहली चीज हसरत के ताल्लुक से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हसरत के ताल्लुक से कि आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है। जवाब देंगे सब लोग। हसरत की खुद नविश्त का नाम क्या है? हसरत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? हसरत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? दो सवाल आपसे किए, खुद नविश्त का नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। क्लियर हो गया? असल नाम क्या है ये भी आप बता सकते हैं, आपका असल नाम क्या है। हसरत का 3 सवाल हो गए। शौकत अली, शौकत अली खान, शौकत अली यानी फानी बदायूनी, असल नाम बतला दिया हमने। तो बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। एक चीज, फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? यासियात का इमाम किसने कहा? फानी के कुल कितने शायरी मजमूए शाये हुए? शायरी मजमूए या मुझे बताइए। ऐसे ही जिगर के बारे में बताइए, जिगर का असल नाम क्या है, जिगर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। जिगर के 3 अहम शायरी मजमूए कौन कौन से हैं? तीनों शायरी मजमूओं के नाम बताइए। बहुत अहम सवालात, अगर आप इन सवालात को रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। पहले आप लोग जान चुके हैं, फिर अभी क्या है जवाब देना अपने आप से कि कितनी चीजें आपने लर्न की, कितनी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई है। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप सब लोग क्लास को खूब शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी क्लास से मुस्तफीद हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।